हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 27 दिसंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो इस इम्पॉर्टेंट सेशन को चलिए शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। डोंट लेट यस्टरडे टेक अप टू मच ऑफ टुडे। देखिए, अपने यस्टरडे को ना आज में ये है कि आप ज़्यादा ना होने दें। इट मीन्स आप ऐसा ना हो कि आपका जो पास्ट है, यानी जो कल बीत गया है, वो आपके आने वाली या जो आपका प्रेजेंट है ना उस पर भारी हो जाए। तो इतना ज़्यादा ओवरकम ना होने दे। ज़्यादा भी देखिए, हर चीज़ की अति भी अच्छी नहीं होती है। तो पास्ट अगर आपका है, कुछ भी चीज़ें हुई हैं उनको उनसे निकले, उनसे आगे बढ़ें, लेकिन उनसे सीखें ज़रूर ताकि वो दोबारा गलतियाँ अपनी लाइफ में आप लोग ना करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, पुष्प कमल दहल प्रचंड हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो अभी हाल ही में देखिए, पुष्प कमल दहल को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में बने हैं ये नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स, ये अपॉइंटमेंट जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने देखिए सक्सीड किसे किया है, तो शेर बहादुर दुबे की जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं। तो नेपाल की जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, उन्होंने पुष्प कमल दहल को आर्टिकल 76 के 2 जो आर्टिकल है उसके तहत जो है वो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर नियुक्त किया है। अच्छा, नेपाल की बात करें तो कितने स्टेट जो है वो नेपाल के साथ लगते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो देखिए, नेपाल के अगर हम लोकेशन देखें मैप में तो आप देख सकते हैं नेपाल इसके साथ साथ उत्तराखंड बॉर्डर शेयर कर रहा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल एंड देन सिक्किम। तो ये आपको कुछ स्टेट्स हैं जो कि नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर करती है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि भारत का कौन सा स्टेट है जो कि दो देशों के बीच में ही है। तो आप देखें, इधर नेपाल, इधर भूटान है और बीच में आपको दिख रहा है सिक्किम। और सिक्किम का बॉर्डर जो है वो चाइना तिब्बत से भी लगता है। तो ये आपको मैप अगर याद होगा तो ईजिली आप इन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की। तो देखिए, अभी आयरलैंड में जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं वो इंडियन ओरिजिन है, लियो वरादकर, ये इनका सेकंड टर्म रहा। पेरू की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी दीना बोलुआर्टे। मलेशिया में प्राइम मिनिस्टर बने अनवर इब्राहिम। कजाकिस्तान में सेकंड टर्म के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं कासिम जोमार्ट टोकायेव। स्लोवेनिया में पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी नताशा पिर्क मुसर। इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर बनी है बेंजामिन नेतन्याहू। इराक में प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए अब्दुल लतीफ़ राशिद। और यूनाइटेड किंगडम में जो प्रेसिडेंट बनी है वो भी इंडियन ओरिजिन है, उनका नाम है ऋषि सुनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू 11 ईयर इन प्रिजन आफ्टर बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड ब्राइबरी। अब्दुल्ला यामीन वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। देखिए, इन अभी मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी में दोषी पाए जाने के बाद इन्हें 11 साल की जो है वो इन्हें सज़ा सुनाई गई है। ये किस देश के राष्ट्रपति थे ये बताना है। तो ये मालदीव्स के जो है फ्रेंड्स राष्ट्रपति थे। इन्हें अभी 11 साल की जो है सज़ा सुनाई गई है। इन पर देखिए, अपनी पोजीशन को दुरुपयोग, यानी उन्होंने अपनी पोजीशन का गलत यूज़ किया और $1 मिलियन किसी प्राइवेट कंपनी से लिए। तो ये सभी जो आरोप हैं जो भी इन्होंने किया है वो सभी इनको मीन्स उसी के दोषी पाए जाने के कारण इनको 11 साल की जो है सज़ा सुनाई गई है। अच्छा, मालदीव्स की बात करें तो कैपिटल यहाँ की है माले, करेंसी है रुपया और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली। Next question is, the first year exercise Veer Guardian 23 from January 16 to 26 will be conducted between which of the following two countries। तो जो देखिए, एक्सरसाइज का नाम जो है ना वो है वीर गार्जियन एक्सरसाइज। 16 से 26 जनवरी तक ये एक्सरसाइज हुई। अब बताना है किन दो देशों के बीच में ये आयोजित की जाएगी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका जो आयोजन है फ्रेंड्स, ये इंडिया और जापान के बीच में एक्सरसाइज होगी और ये एयर एक्सरसाइज है। पहला ही देखिए इसका जो है वो आयोजन होगा और यहाँ इसको आयोजित किया जाएगा, ये 2023 में होगी, 16 से लेके 26 जनवरी तक। इम्पॉर्टेंट क्यों होगी? क्योंकि फ्रेंड्स ये इसका पहला ही एडिशन रहेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। इम्पॉर्टेंट कहाँ पे होगी? तो
हयाकुरी एयरबेस एंड इरुमा एयरवे जो कि जापान में है। सिंपली ध्यान रखेंगे कि जापान के जो एयरबेस है वहाँ पे इस एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य ये होगा कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपसी समझ है, उसको बढ़ावा देना, और वायुसेना जो हमारी जो दोनों देशों की एयर फोर्सेस है ना, उनके बीच में जो सहयोग है उसको और भी ज़्यादा मजबूत करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। तो किस किस के बीच में होना है ये ध्यान रखिएगा, इंडिया और जापान। चलिए कुछ और एक्सरसाइजेस की बात करें तो देखिए, सूर्य किरण एक्सरसाइज ये किस किस के बीच में हुई, इंडिया और नेपाल। कहाँ पे, नेपाल। एडिशन कौन सा इसका है, 16th। नेक्स्ट है कारजिंद जो कि हुई इंडिया कजाकिस्तान के बीच में, उमरोई मेघालय में। इसके बाद जो संगम एक्सरसाइज है देखिए, ये आपकी हुई 7th एडिशन हुआ इसका, कहाँ पे, यूएस इंडिया, यानी इंडिया और यूएस के बीच में हुई, कहाँ पे, गोवा में। इसके बाद देखिए समन्वय जो एक्सरसाइज है ना, ये एक तरीके की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिज़ास्टर रिलीफ एक्सरसाइज थी, और इसका आयोजन हुआ था एयरफोर्स स्टेशन, कहाँ पे, आगरा में। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी हैज़ डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल हार्ट दैट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू पीपल विद एक्यूट कार्डियक प्रॉब्लम। तो किस आईआईटी ने एक कृत्रिम हृदय जो है विकसित किया है, जो तीव्र हृदय संबंधी समस्या वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा, देखिए, उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो इस आर्टिफिशियल जो हार्ट है इसे डेवलप किया है फ्रेंड्स, किसने, आईआईटी कानपुर ने। तो ध्यान रखेंगे ये जो आर्टिफिशियल हार्ट है ना, ये जो भी पेशेंट्स होंगे जो उनको बहुत ज़्यादा देखिए दिक्कतें होती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उसको कम करने में काफ़ी हेल्प करेगा। 10 साइंटिस्ट की पूरी टीम थी, डॉक्टर्स की टीम थी, जिन्होंने इस आर्टिफिशियल हार्ट को प्रिपेयर किया है। सबसे पहले इस पे एनिमल्स पे देखिए इसको ट्रायल किया गया, उसके बाद 2 साल के बाद इसको ह्यूमंस ट्रांसप्लांटेशन में इसको यूज़ किया जाएगा। तो अभी इसका ट्रायल्स रहेगा, बिकॉज इसे डायरेक्टली देखिए नहीं कर सकते हैं, पहले ट्रायल करेंगे, देन उसके बाद इस प्रोसेस को किया जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, आईआईटी से रिलेटेड चलिए मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करवा देती हूँ। तो आईआईटी जोधपुर की अगर हम बात करते हैं, आईआईटी जोधपुर ने एक मेटल 3D प्रिंटर डेवलप किया था एरोस्पेस डिफेंस जनरल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए। इसके अलावा ध्यान रखेंगे आईआईटी मद्रास ने एक रोबोट डेवलप किया था जो कि सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करने का काम करेगा, जिसमें ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट न्यूज़ ध्यान रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कोलैबोरेशन किया था आईआईटी मद्रास के साथ मिलके फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिजीनियस हाइपरलूप सिस्टम। तो ये पूछ सकते हैं हाइपरलूप सिस्टम के लिए किनके बीच में हुआ था कोलैबोरेशन। इसके अलावा फ्रेंड्स, आईआईटी मद्रास ने ही एक ब्रेन रिसर्च सेंटर को सेटअप किया, जो कि फ्यूचर में जो भी ब्रेन रिलेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, ये ध्यान रखिएगा। देन फ्रेंड नेक्स्ट ध्यान रखेंगे आईआईटी कानपुर से। तो आईआईटी कानपुर ने ना, आईआईटी कानपुर जो साइंटिस्ट उन्होंने एक नोवल नैनो पार्टिकल बेस्ड बायोडिग्रेडेबल कार्बोनाइट जो मेटाबोलाइट है इसको डेवलप किया। तो ये सारी न्यूज़ ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स आईआईटी से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड अ होस्ट ऑफ न्यू इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग द राइट टू रिपेयर पोर्टल इन न्यू दिल्ली रिसेंटली। सो हाल ही में नई दिल्ली में राइट टू रिपेयर पोर्टल सहित कई नई जो पहल हैं ये किसने शुरू करी है। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पीयूष गोयल ने जो है इसे स्टार्ट किया है। अच्छा, पीयूष गोयल जी ने अभी इनॉग्रेट किया था 41st एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का, और कहाँ पर किया था इसको ये भी ध्यान रखेंगे, न्यू दिल्ली में। ऑल्सो पीयूष गोयल ने एड्रेस किया था 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स। तो ये भी किसके द्वारा किया गया, पीयूष गोयल जी के द्वारा। यहाँ पे एक नाम है देखिए मिनिस्टर का, जितेंद्र सिंह। बात करें इनके बारे में तो इन्होंने अभी हाल ही में कैंपेन को इनॉग्रेट किया जिसका नाम था प्रशासन गांव की ओर कैंपेन, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फ्रेंड जितेंद्र सिंह ने के द्वारा इंडिया की पहला जो नेशनल रिपोजिटरी है लाइफ साइंसेस डेटा के लिए, ये भी किसने लॉन्च किया, जितेंद्र सिंह ने। इंडिया का पहला लेवेंडर फेस्टिवल को भी इनॉग्रेट किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा।
बात करते हैं अनुराग ठाकुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। तो देखिए इनके पास में यूथ अफेयर स्पोर्ट मिनिस्ट्री है। हाल ही में नेशनल लेवल जो कबड्डी चैम्पियनशिप है इसको इन्होंने इनॉग्रेट किया। इनके द्वारा खेलो इंडिया का जो नया डैशबोर्ड है वो भी अनुराग सिंह ठाकुर ने ही लॉन्च किया। हॉकी वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है उसको नई दिल्ली में अनवील किया किसने? अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर ने वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट सिंपोसियम को भी लॉन्च किया। तो फ्रेंड्स मैंने आपको काफ़ी सारी देखिए न्यूज़ यहाँ से रिवाइज करा दी हैं। अब आप अच्छे से इन सभी न्यूज़ को आपको याद आ गई होंगी। अब क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो ये राइट टू रिपेयर पोर्टल है इसे अनुराग ठाकुर ने इसको शुरू किया है। ये जो राइट टू रिपेयर पोर्टल है इसमें मैन्युफैक्चरर्स क्या करेंगे? शेयर करेंगे द मैनुअल और प्रोडक्ट डिटेल्स। कस्टमर के साथ में जो भी डिटेल्स हैं वो सभी शेयर की जाएंगी ताकि जो कस्टमर्स हैं ना दे कैन ईदर रिपेयर बाय सेल्फ, कि अगर मान लीजिए कस्टमर हैं या तो वो खुद से ही कर सकें, बाय थर्ड पार्टी से कर सकें, रादर देन डिपेंड ऑन ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स, कि मतलब वो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर पर निर्भर ना रहने के बजाय या तो वो खुद उसको मरम्मत कर लें या फिर तीसरी पार्टी से उसको करा, लेकिन उसके लिए उनको प्रोडक्ट की डिटेल पता होनी चाहिए। और यही कहता है राइट टू रिपेयर जो पोर्टल है उस पर उनको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली who has participated in a historic program marking बीरबाल दिवस as at Major ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली। सो दिल्ली में बीरबाल दिवस के ऐतिहासिक कार्यक्रम में किसने भाग लिया है? सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि आप सभी को पता है कि 26 दिसंबर को ऐसा बीरबाल दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। So on the day of Prakash Purab of Shri Guru Gobind Singh on 9th January 2022, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि 26 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाएगा कौन सा? बीरबाल दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, डेट के साथ साथ दिवस ध्यान रखिएगा कौन सा दिवस है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेलवेज इज प्लानिंग टू मॉडर्नाइज 1000 स्मॉल येट इम्पॉर्टेंट स्टेशंस अंडर विच इनिशिएटिव? रेलवे जो है वो किस पहल के तहत 1000 छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने की योजना बना रहा है? तो किस के तहत, किस इनिशिएटिव के तहत ये प्लानिंग हो रही है? इनिशिएटिव का नाम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो इस इनिशिएटिव के तहत 1000 जो छोटे लेकिन इम्पॉर्टेंट स्टेशन हैं उनको क्या किया जाएगा? मॉडर्नाइज किया जाएगा, उनको आधुनिकीकरण किया जाएगा उनका। सिंपली बस ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ वन ऑफ इट्स काइंड म्यूजिकल इवेंट जिसका नाम है डांस टू डिकार्बनाइज नेशनल स्टेडियम इन न्यू दिल्ली? सो नई दिल्ली में अपनी तरीके की संगीत कार्यक्रम डांस टू डिकार्बनाइज का जो आयोजन है वो किस मंत्रालय ने किया है? राइट आंसर है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने जो है फ्रेंड्स इसे ऑर्गेनाइज किया है। और ये भी ध्यान रखिएगा कहाँ पर? तो न्यू दिल्ली में जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया। तो मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो डांस से देखिए एनर्जी पैदा होती है उसका इस्तेमाल करके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसको चार्ज किया जाएगा। सो काफ़ी आप कह लीजिए एक बहुत ही यूनिक आइडिया है। देखिए सो रिन्यूएबल एनर्जी देखिए जो भी जनरेट होगी डांस से उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग में उसको यूज़ किया जाएगा। ये जो इवेंट है ना, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि 2070 तक हम नेट ज़ीरो एमिशन यानी शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के जो भारत का जो टारगेट है उसको अचीव कर सकें, उसको हम लोग पा सकें। तो ये इसका टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड द रिवैम्प्ड प्रोबेबिलिटी पोर्टल EHRMS 2.0 पोर्टल एंड ई बुक्स ऑन मेजर इनिशिएटिव्स एंड अचीवमेंट ऑफ हिज मिनिस्ट्री इन न्यू दिल्ली? सो नई दिल्ली में अपने मंत्रालय की प्रमुख पहलों और उपलब्धियों पर संशोधित प्रोबेबिलिटी पोर्टल जो है EHRMS 2.0 और जो ई बुक्स पोर्टल है इसे लॉन्च किया है। तो बात करते हैं किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया? आंसर इज़ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो है इसे लॉन्च किया है। ये जो रिवैम्प्ड EHRMS 2.0 पोर्टल है ना, ये प्रोवाइड करेगा सर्विस इन अ डिजिटल मोड। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिजिटल मोड में सर्विस प्रोवाइड करेगा, जिसमें कि कौन कौन से सर्विसेज होंगे? ट्रांसफ़र हो गया, जैसे
डेपुटेशन हो गया, या फिर सर्विस बुक, या जो भी एचआर सर्विसेज, जैसे आप लीव लेना चाहते हैं, आप टूर पे जाना चाहते हैं, ये सारी जो सर्विसेज हैं ये आपको डिजिटल मोड में जो है वो मिलेंगी। जो रिवैम्प्ड प्रोबेबिलिटी पोर्टल है इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ ने लॉन्च किया था 2017 में। Next question is who has been appointed as a managing director and chief executive officer of the SBI Funds Management Limited? राइट आंसर इज शमशेर सिंह जो हैं SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड के MD और CEO जो है वो इन्हें अपॉइंट किया गया है। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर में अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट्स की तो देखिए, फर्स्ट VP एंड CEO ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क किसे अपॉइंट किया गया? सुष्मिता शुक्ला। RBI सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर बने विवेक जोशी। पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन दोबारा से रिअपॉइंट हुए हैं AK गोयल। SBI के फिर से चेयरमैन बने हैं दिनेश खारा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में MD CEO बने हैं AS राजीव। अगला क्वेश्चन है PN वासुदेवन, इन्हें रीअपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO पद पे किस बैंक के? इक्विटाइज स्मॉल फाइनेंस बैंक के। क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि जो इक्विटाइज स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? सही आंसर है चेन्नई में जो है फ्रेंड्स इक्विटाइज स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है। और सिंपल ये भी ध्यान रखेंगे कि कौन MD CEO अपॉइंट हुए हैं? आंसर इज PN वासुदेवन। इक्विटाइज स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना हुई 1993 में, हेडक्वार्टर है इसका चेन्नई में एंड इसकी टैगलाइन है इट्स फन बैंकिंग। Who has won the Top Arena Junior International Badminton Championship title in Kuala Lumpur, Malaysia? So मलेशिया के कुआलालंपुर में शीर्ष एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश के गेतो सोरो ने इसमें जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का टाइटल इन्होंने जीता है और इन्होंने मलेशिया के जो प्लेयर है उनको डिफीट किया। 2 महीनों में सौरभ का ये दूसरा इंटरनेशनल बैडमिंटन टाइटल है। तो सिंपल देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था कवर अप करने के लिए। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की कंप्लीट क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे। अब हमारा आता है रिवीजन टाइम। तो चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं कल के क्वेश्चंस का। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय हॉकी इंडिया एज द कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम? तो जो भी अगले साल वर्ल्ड कप होने वाला है हॉकी का, उसमें हॉकी जो मेंस की टीम है हमारी, उसके कैप्टन कौन अपॉइंट किए गए हैं? हरमनप्रीत सिंह। Who has become the IPL 2023 most expensive ever buy in the players auction? अभी तक सबसे महंगे खिलाड़ी भाई कौन रहे हैं? राइट आंसर इज इंग्लैंड के प्लेयर हैं ये सैम करन। और कौन सी टीम से हैं ये? अगर हम बात करें IPL में, ये कौन सी टीम में गए हैं? पंजाब किंग्स में। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने नेशनल लेवल कबड्डी चैंपियनशिप को इनॉग्रेट किया। कौन से स्टेट में? सही आंसर है कर्नाटक। हु हैज़ रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द नोवेल ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड? देखिए ये इंग्लिश में इनको मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड, उनका नाम है अनुराधा रॉय। देखिए अगर हम बात करें टोटल तो काफ़ी साहित्य अकादमी अवार्ड्स मिले हैं। हिंदी में ध्यान रख लीजिएगा, हिंदी वाला भी पूछ सकती हैं। हिंदी में मिला है बद्री नारायण जी को, उनकी जो पोएट्री है तुमड़ी के शब्द, इस पोएट्री के लिए उनको हिंदी में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द विन फ्यूचर प्राइज 2022 इन हनोई? आंसर इज प्रदीप थलप्पिल, इन्हें मिला है ये अवार्ड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा इंडिया? राइट आंसर इज अनुष्का शर्मा। इसके बाद सऊदी अरब में इंडिया के जो नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है डॉक्टर सुहेल अजाज खान। अ बुक टाइटल्ड द इंडियन नेवीज @75 रिमेंसिंग द वॉयज, ये बुक लिखी किसने है? तो ये लिखी है रंजीत बी राय एंड अरित्रा बैनर्जी ने। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड अ 24/7 पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट जिसका नाम है ड्रिंक फ्रॉम टैप? तो ड्रिंक फ्रॉम टैप जो कि एक पाइप ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है, इसे उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने शुरू किया है।
हु इज़ द ओनली प्लेयर इन टॉप 25 इन फोर्थ एनुअल लिस्ट ऑफ द हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट इन द वर्ल्ड। सो इसमें एक बात है, जो इंडियन है ना, उनका नाम है पीवी सिंधु, और इनकी पोजीशन कौन सी है इसमें, 12th नंबर की। और पहले नंबर पे कौन है इस लिस्ट में, याद रखेंगे, जापान की नाओमी ओसाका। हु हैज़ एड्रेस्ड द 75th अमृत महोत्सव ऑफ श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट रिसेंटली। तो इसे संबोधित किसने किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। निम्नलिखित में से किसने खेलो इंडिया का जो नया डैशबोर्ड है इसे लॉन्च किया है। तो अभी देखिए हमने रिवाइज भी किया था इसे, अनुराग ठाकुर जी ने लॉन्च किया। विच एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल बिगिन एट द जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। तो इसका 10वां एडिशन जो है वो शुरू हुआ। नेक्स्ट है सीतेबनी राबुका, ये किस देश के नए जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपॉइंट हुए हैं। तो हाल ही में बने हैं ये फिजी के नए प्राइम मिनिस्टर। कल फ्रेंड्स आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, हर्षवर्धन के जो कोट पोएट थे वो कौन थे, बाणभट्ट। सेकंड का आंसर था गंधारा। सो थैंक यू सो मच, आप सभी के राइट आंसर रहे थे। तो आज के हमारे कमेंट है पल्लवी कुमारी एंड अभिषेक। सो थैंक यू सो मच गाइस। तो चलिए आज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारी इंडिया का कौन सा आर्टिकल है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के जो नीति निदेशक सिद्धांत है उनसे संबंधित है। तो आर्टिकल बताइएगा, और बहुत ही देखिए कॉमन क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रपति हैं लोकसभा को भंग कर सकती हैं। तो ये कौन से आर्टिकल के तहत कहा गया है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो। कैसी आपको लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और देखिए सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ की क्वालिटी कॉन्टेंट अच्छा लगता है, प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। मैं आपसे मिलूंगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।